भगवान ने गोवर्धन महाराज को धारण करके और ग्वाल वालों की, ब्रजवासियों की इंद्र के कोप से रक्षा की। इसके उपरांत जंगल में दावानल को भी भगवान ने बुझाया। कुछ माताएं हैं जो भगवान को अनन्य भाव से, निष्काम भाव से बसती हैं। कौन है? वो है ब्राह्मण पत्नियां। हम लोग भगवान को भजते तो हैं, लेकिन कैसे भजते हैं? सकाम भाव से। मंदिर जाते हैं, भगवान का पूजन करेंगे, नाना प्रकार से करेंगे, लेकिन बाद में हमारी इच्छा होती है। क्या होती है? कि हे ठाकुर जी, हे शिव जी, हे हनुमान जी, हमारे पुत्र का विवाह हो जाए, नौकरी लग जाए, विवाह हो गया तो संतान हो जाए, संतान हो गई तो अच्छे से पढ़वे, मकान बन जावे, इच्छाएं होती है। ये कहलाती है सकाम भक्ति। लेकिन दूसरी तरफ ब्राह्मण पत्नियां निष्काम भक्ति कर रही हैं, उन्हें कोई आस नहीं है। तो भगवान लीला करते हैं, एक दिन भोजन ही नहीं लाते। ग्वाल बाल बोले, कन्हैया देखो आज बड़ी जोर की भूख लगी है, क्या करें? बोले एक काम करो, वहां यज्ञ हो रहा है, वहां पर चले जाओ, वहां से मांग लाओ। गए, बोले हमें नंद बाबा के लाला ने भेजो है, हमको भोजन दे दो। तो ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे थे वो कहते हैं, भूमि देवा शृणुता कृष्णस्यादेश कारणा प्राप्तांजलिते भद्रं गोपानो रामचोदिता। ब्राह्मण कह देते हैं, अरे वो अहीर का छोरा, जाओ अभी कोई भोजन नहीं है, अभी भगवान को प्रसाद नहीं लगा है, जाओ लौट जाओ। ग्वाल वाला करके, अरे कन्हैया कहाँ भेज दियो? बिनको तो क्षणिक मात्र भी भनक नहीं है तेरे बारे में, भूख और दुगनी है गई। कन्हैया बोले, अरे आप गलत जगह गए, उनकी पत्नियों के पास जाओ। ममता किसके पास होती है? माताओं के पास। माँ जानती है कि पुत्र को भूख लगती है तो आधी रात को भी भोजन बना देती है। कि श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्यवर धातु प्रवाल नटवेश मनोव्रतांग विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानिमब्जा करुणोत्पलालक कपोल मुखाब्जहास। जैसे ब्राह्मण पत्नियों के पास जाकर कहा कि कन्हैया को भूख लगी है, ब्राह्मण पत्नियों ने सुंदर पकवान बनाए और इतना पल्लू दिया ताकि ब्राह्मण देव यदि बोल तो सकते नहीं है, यज्ञशाला में इशारा करेंगे, इशारा भी हमें नहीं देखना है। और चली गई घूंघट करके कन्हैया के पास भोजन को लेकर के। कन्हैया ने स्वागत किया, स्वागतम भो महाभागा शताम करवावकिम यन्नोदी दृक्षया प्राप्ता उपपन्न विदम हिवा। कि जा पर कृपा राम की होए, जा पर कृपा राम की होई, पर कृपा कर सब कोई, पर कृपा
करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होए, जा पर कृपा राम की होए। ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब इस बात को ब्राह्मण पत्नियों ने ब्राह्मण को बताया कि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो साक्षात ब्रह्म है, तो ब्राह्मणों ने पश्चाताप किया कि बताओ हमने भगवान को नहीं पहचान सके, वर्षों भगवान की पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, इसलिए कहते हैं कि हजारों यज्ञ करना, कथाएं सुनना, लेकिन यहां से बाहर जाकर हम किसी को अपराधी को डांटने लगे, मारने लगे, गाली गलौज करने लगे, तो कथा सुनना बेकार है। यहां से जाकर के हम कहें अरे अब मैंने ये कथा करवाई, तो वो सब बेकार है। ब्राह्मण सोच रहे हैं या पश्चाताप कर रहे हैं कि धिग जन्म त्रिव्रत विद्या, धिग व्रतम धिग बहुज्ञता, धिग कुलम धिग क्रियादाक्ष, विमुखाते त्वदोक्षजे। धिक्कार है मुझे ब्राह्मण होने पर, मेरी विद्या पर, मेरे व्रत पर, बाहुल्यता पर, जो हमने भगवान को नहीं पहचाना। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पाणी। समस्त जगत को भगवान के समान देखो, सिया राम में देखो, कभी द्वेष नहीं होगा किसी से। जब हम सब जग में सिया राम को देखेंगे तो फिर कहीं द्वेष नहीं होगा। आज वो दिन आ गया, कौन सा? हेमंत ऋतु, जो भगवान ने गोपियों को वादा किया। क्या वादा किया था कि हेमंत ऋतु में मिलेंगे, पूर्णमासी की रात्रि में, और वो जप करती हैं। जिन कन्याओं का विवाह ना हो रहा हो वो इस मंत्र को जपें। कौन सा? ओम कात्यायनी महामाये महायोगे निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। इस मंत्र को 1 महीने तक पूरे कार्तिक मास में जपा, और आज कन्हैया ने जैसे ही बांसुरी बजाई, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, क्या होता है? निशम गीतम नंदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, आजगमुरण्योन्मलक्षितो धमा शयत्र कांदो जबलो।